हेलो बच्चों, वेलकम टू एस अकेडमी। तो आज स्टार्ट करते हैं आज क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आपको दिख रहा होगा, पूरा डिटेल में कंसेप्ट कवर करेंगे बेसिक से। जिसको आ रहा होगा ठीक, जिसको नहीं आ रहा होगा उसके लिए हम ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो आपको आ जाएगा, भरोसा रखिए बस। तो स्टार्ट करते हैं अपना लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसके अंदर कितने टॉपिक पढ़ने वो हम बाद में बात करेंगे। आज हम केवल बात कर रहे हैं इंट्रोडक्शन पे कि लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का मतलब क्या होता है। ये डेफिनेशन ही समझ गया तो शायद चैप्टर को समझना बड़ा आसान हो जाएगा। लीनियर इक्वेशन सबसे पहले जानेंगे लीनियर इक्वेशन क्या होता है। तो आप जानते होंगे कि मान लीजिए मेरे पास कोई 3x लिखा है, तो आप ये कह सकते हो सर इसको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं और इसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल। तो मैंने कहा कांस्टेंट की कितने भी पावर कर दोगे वो एक्चुअली वो कांस्टेंट में ही रहेगा। वेरिएबल के जितने पावर करते जाओगे तो वो अपने नाम को चेंज करता जाएगा। पावर 1 है तो कुछ और कहेंगे, पावर 2 है तो कुछ और कहेंगे, पावर 3 है तो कुछ और कहेंगे। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि अगर 3x है तो पावर कितनी है 1, 3x स्क्वायर है और 3x क्यूब है। तो हम इसको बोलते क्या थे बताओ? इसको हम लोग बोलते थे क्वाड्रेटिक और इसको हम लोग बोलते थे क्यूबिक। अब क्लास 10th में आ गए थे इक्वेशन बोल के चलो, जिसमें मैक्सिमम पावर 2 दिखे उस इक्वेशन को बोलते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और जिसमें मैक्सिमम पावर 3 दिखे तो उसको हम लोग बोलते थे क्यूबिक इक्वेशन, और जिसमें पावर 1 दिखे उसको बोलते थे हम लोग लीनियर इक्वेशन। याद आया कुछ? तो वही टॉपिक यहाँ लिखा हुआ है लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है कि जहाँ पर वेरिएबल का मैक्सिमम पावर बोलूं चाहे मैं एक्सपोनेंट बोलूं कितना होना चाहिए, तो आप बोलोगे 1 होना चाहिए सर, क्योंकि लीनियर इक्वेशन की प्रॉपर्टी ही है मैक्सिमम पावर 1 होगी तभी लीनियर इक्वेशन बनेगा। 2 हो जाएगी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 3 हो जाएगी तो क्यूबिक बन जाएगा। और एक चीज और भी मैंने बोला था आपको कि किसी भी वेरिएबल के साथ अगर मैंने केवल x लिखा है तो इसके आगे ऑटोमेटिक कोई ना कोई नंबर होता है। अगर कुछ नहीं दिया है इसका मतलब इसके साथ कांस्टेंट तो है, लेकिन कांस्टेंट यहाँ पे क्या है 1 है। मान लो कभी मैं 3y लिख दूं तो बताओ यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो आपको क्या देखने को मिल रहा है? तो आप बोलोगे 3। बोलो कभी कभी तो लिखा रहता है नंबर, अगर 1 छोड़कर कुछ और लिखा है तब तो कांस्टेंट दिख जाता है, लेकिन कभी कभी केवल अगर वेरिएबल लिखा है इसका मतलब उसके साथ कहीं ना कहीं 1 छिपा होता है, उसको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि लीनियर इक्वेशन में कहीं ना कहीं हमें वेरिएबल और कांस्टेंट के हेल्प से लेकर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तभी वैल्यू आइडेंटिफाई कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। फिर दूसरी बात, लीनियर इक्वेशन तो समझ में आ गया सर कि जहां मैक्सिमम पावर 1 हो, लेकिन फिर 2 वेरिएबल क्यों दिया है? आपने तो यहाँ पे एक वेरिएबल लिया है, मतलब एक इक्वेशन में एक ही वेरिएबल आए तो उसको क्या कहेंगे? 2 वेरिएबल आए तो उसको क्या कहेंगे? जैसे देखो, जैसे मैंने कोई एग्जांपल लिखा 3x = 4 या मैं लिखा 7y = 7, तो आप कहोगे ये क्या है? तो मैं बोलूँगा देखो बेटा इस इक्वेशन में पहले तो पहचानो इक्वेशन कैसा है, तो आप बोलोगे सर ये तो लीनियर इक्वेशन। तो मैंने कहा नीचे वाला कि ऊपर वाला, तो आपने बोला सर ये भी लीनियर इक्वेशन। अगर ये भी लीनियर इक्वेशन है तो आप बोलो लीनियर इक्वेशन कैसे पता चला? तो मैंने बोला इसकी प्रॉपर्टी होती है कि मैक्सिमम पावर कितनी दिखनी चाहिए? 1 दिखनी चाहिए। देखो 1 दिख रही है दोनों में 1। फिर मैंने कहा अब यहाँ पे आइडेंटिफाई करना, इन दोनों में आइडेंटिफाई करना है कि वेरिएबल कितने हैं। दोनों इक्वेशन अलग अलग हैं, इसको इक्वेशन 1 मानो, इसको इक्वेशन 2 मानो, दोनों अपने आप में अलग है। तो बोलो सर इक्वेशन 1 में वेरिएबल मुझे एक ही दिखा, वो है सिर्फ x, और इक्वेशन 2 में जो मुझे वेरिएबल दिखा उसमें भी दिखा सिर्फ मुझे 1, उसको बोला y। लेकिन एक बात बताओ, एक ही इक्वेशन में 2 वेरिएबल क्यों नहीं दिख रहे हैं? बोले आप दिखाना नहीं चाह रहे। तो मैंने कहा फिर इसका मतलब क्या निकलेगा? आप बोलोगे अगर 3x = 4 है तो यहाँ से x की वैल्यू 4/3 बताया जा सकता है। ये हो गया पहला वाला सवाल। दूसरा वाला 7y = 7 लिखा है तो y की वैल्यू 7/7 वैल्यू 1 बताई जा सकती है। पता ये चला यहाँ पे कि सर एक इक्वेशन हो और एक ही वेरिएबल हो तो आंसर निकाला जा सकता है उस वेरिएबल का जो वेरिएबल वहाँ पे गिवन है। लेकिन
अब एक इक्वेशन है, सुनना, अब कितने वेरिएबल दे दिया इन्होंने बोला वेरिएबल मैंने आपको दे दिया है x और y। देखो इक्वेशन तो एक ही है, कोई पूछे इक्वेशन कितना है तो बोलो कि केवल एक ही इक्वेशन है इसमें, लेकिन वेरिएबल कितने हैं तो आप बोलोगे वेरिएबल यहाँ पे दो हैं। तो मैंने कहा कौन कौन से, एक x है और एक क्या है, y है। तो मैंने कहा यहाँ से फाइंड कर दो, फाइंड दी वैल्यू ऑफ x एंड y, x और y की वैल्यू निकाल दो। तो आप बोलोगे एक ही क्वेश्चन में दो वेरिएबल आ जाए तो ये आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि x की वैल्यू क्या होगी, y की क्या होगी। तो कैसे निकालेंगे, इसका मतलब आपको यहाँ पे लेट करना पड़ेगा। x की वैल्यू तुम कुछ भी मान लोगे ना, कुछ भी मान लोगे, और जैसे यहाँ पुट करोगे तो y अपने आप आता जाएगा, लेकिन x की वैल्यू जब लेट करोगे तो y आएगा, या तो तुम y की वैल्यू लेट कर लो अपने आप x की वैल्यू आ जाएगा, y रखते जाओगे तो अपने आप x आ जाएगा। तो कहने का मतलब लेट क्यों करूँ सर, एग्जैक्ट आंसर बताओ ना। क्या इस चैप्टर में केवल और केवल हम लोग क्या लेट करने वाले हैं क्या? मैंने कहा नहीं, लेट क्यों करेंगे। इसका मतलब ये है कि इक्वेशन एक है और वेरिएबल दो है, तो एग्जैक्ट आंसर निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वहाँ पे x एंड y के जो वैल्यू हैं वो इन्फिनाइट चांसेस बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप लेट कर रहे हो। जब एक वैल्यू को लेट करोगे तो दूसरा आएगा, फिर चेंज कर दोगे तो फिर आएगा। इसको फिक्स कैसे कर सकते हैं, इसीलिए चैप्टर का नाम रखा गया है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो अब दो वेरिएबल तो हो गया, लेकिन इसको निकालने का तरीका कैसा है देखेंगे हम। जैसे 3x प्लस 4y इक्वल टू 12 लिखा है, ऐसे ही एक इक्वेशन और ले लेता 4x प्लस 3y इक्वल टू 8। अब आप बताओगे ये एक क्वेश्चन है, लेकिन इसमें इक्वेशन कितनी दी है, एक बार 1 दी है और एक बार इक्वेशन कौन सी दी है, दूसरी दी है। मतलब यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन कितना दिया है, सुनना ध्यान से, टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन कितना दिया है तो आप बोलोगे 2। टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल कितना लिखा है तो आप बोलोगे 2। और इस वाले क्वेश्चन में जब हमने देखा था तो आप क्या बोले थे यहाँ पे कि टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन कितना दिया था तो आप बोलोगे 1। तो टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल कितना दिया है तो आप बोलोगे 1। एक इक्वेशन में एक वेरिएबल वैल्यू पॉसिबल है, उसी प्रकार दो इक्वेशन में दो वैल्यू दो वेरिएबल, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, ये पॉसिबल है कि आप आइडेंटिफाई कर पाओगे यहाँ से x और y की वैल्यू। जितने इक्वेशन उतने ही वेरिएबल, तभी एग्जैक्ट वैल्यू आप निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पे x y दो दिया है, दो वेरिएबल, यहाँ पे भी दो सेम है, पूरा क्वेश्चन एक ही है, तो इक्वेशन इन्होंने कितना दे दिया है 2। वेरिएबल भी कितने यूज हो रहे हैं इसमें, x y करके 2 यूज हो रहे हैं। इसको 4 मत गिन लेना, x से y 2 ही तो यूज हो रहे हैं वेरिएबल। तो दो इक्वेशन में दो वेरिएबल, तो यहाँ से x और y की वैल्यू निकाली जा सकती है। फिर आपने नोटिस किया होगा कि वेरिएबल कुछ भी लो उसके साथ कांस्टेंट टर्म जरूर आ रहा है। तो बस हमको आज यही जानना है कि कांस्टेंट टर्म का यूज आगे चल के है क्या। तो देखो समझो, यहाँ पे एकदम बेसिक से लेके चल रहा हूँ आपको। तो आपको पता चला कि मैं कहीं भी बार बार 3x प्लस 4y इक्वल टू 12 ले रहा हूँ। फिर एक इक्वेशन मैं ले लिया, मान लो 4x प्लस 3y इक्वल टू 8 ले रहा हूँ। आप बोलो क्या जरूरी है बार बार आप ये ले, तो मैं ये भी ले सकता हूँ x प्लस वाई इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इक्वल टू 8। तो अब बताओ सर यहाँ तो सिर्फ वेरिएबल दिख रहा है। तो वही मैंने बोला कि सिर्फ अगर तुमको वेरिएबल दिख रहा है तो उसके साथ कांस्टेंट लगा हुआ होता है 1। तो आप कह सकते हो यहाँ से एक पैटर्न चलता है। क्या पैटर्न चलता है, सुनना ध्यान से, कि x के साथ और y के साथ, x के साथ a चलता है और b के साथ y चलता है। फिर एक c होता है, c मतलब जानते हो क्या होता है, देखो ना, एक दो वेरिएबल और एक बेचारा नंबर ऐसे ही रहता है। या तो यहाँ 0 लिख दो या तो आप यहाँ टॉल लिख दो, जो मन करे आप लिख दो बेटा। सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट ही तो दिख रहा है। मैंने क्या बोला,
केवल दिख रहा है तो कॉन्स्ट वेरिएबल हिडन हो सकता है, छोड़ दो, उससे मतलब नहीं, कांस्टेंट दिख रहा है, उसी कांस्टेंट नंबर को हम सी बोलते हैं। मतलब तुम चाहो तो ax प्लस बी वाई, इसको इधर लाओगे तो c इक्वल टू 0 बन जाएगा, और चाहो तो यहाँ प्लस कर लो, अब इसको माइनस होता है इधर आके प्लस बन जाता है। तो ये होता है तुम्हारा लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का एग्जैक्ट फॉर्मेशन कि सर एक्स वाई दो वेरिएबल होंगे, उनके साथ तुम्हारे कांस्टेंट चिपके होंगे, और एक नंबर दिया होगा, मन करेगा देगा, नहीं मन करेगा 0 दे देगा, तो 0 भी हमारे लिए कांस्टेंट टर्म ही कहलाएगा। तो अब यहाँ से आप बताओ ए की वैल्यू कितना आ गई 3, बी की वैल्यू कितना आ गया, तो आप बोलोगे सर 4, तो सी की वैल्यू कितना आ गई, तो हमेशा इसको इधर लाना, बाहर मत रखना, इसको हमेशा अंदर की ओर लाना। तो बताओ क्या बनेगा, ये 3x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0, तो c की वैल्यू माइनस 12 आ गई। यहाँ से देखो a की वैल्यू 4 आ गई, b की वैल्यू 3 आ गई, और c की वैल्यू जैसे इधर लाओगे बन जाएगा -8। तो आपने पहला लेवल तो पार कर लिया कि भाई वेरिएबल के कांस्टेंट कैसे आए, और a b c की वैल्यू आपने कैसे निकाली, 9th में पढ़ा होगा, a b c की वैल्यू आइडेंटिफाई करना आपने सीखा होगा। अब यहीं से मुझे समझना है स्लोगन, देखो बच्चों समझ में आ रहा होगा जहाँ तक मुझे लग रहा है तुम्हें, कि लीनियर इक्वेशन क्या है ये जाना, फॉर्मेशन जाने। अभी क्या जानने वाले हम लोग, देखो कि ये जो लिखा रहता है ax प्लस बी वाई इक्वल टू मान लो c, फिर यहाँ ax प्लस बी वाई इक्वल टू c, तो बोलो ये क्यों लिख रहे हो, मैंने कहा ना लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल पढ़ रहे हैं, तो इक्वेशन कितनी होनी चाहिए, इक्वेशन होनी चाहिए 2, और वेरिएबल भी कितने होने चाहिए, तो वेरिएबल भी होने चाहिए आपके 2 होंगे वेरिएबल, 2 होंगे इक्वेशन, तभी तो यहाँ से आइडेंटिफाई कर पाएंगे x और y की वैल्यू, इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कब, जब 2 इक्वेशन गिवन होगा तब। लेकिन इसका फॉर्मेशन यही होता है x प्लस बी वाई इक्वल टू सी लिखने का, तो क्या हर बार a मानेंगे, कोई नाम नहीं दोगे क्या 2 इक्वेशन का, देंगे ना, तो इसको बोलेंगे a1 b1 c1 a2 b2 c2। और हमेशा याद रखना इनका आगे चल के मुझको रिलेशन पढ़ना है, अभी समझा रहा हूँ, बेसिक चल रहा है इसलिए बता रहा हूँ। रिलेशन चलोगे तो वहां पे 3 चीजें आप पढ़ोगे, पहला पढ़ोगे इंटरसेक्टिंग पॉइंट, या बोल सकते हो इंटरसेक्टिंग लाइन, फिर पढ़ोगे पैरेलल लाइन, फिर पढ़ोगे कोइंसिडेंस लाइन। अब इनको पढ़ने के लिए तुम्हें a1 b1 c1 a2 b2 c2, अब मैं अभी इक्वल टू लगा के चलता हूँ, अभी आगे चल के जब पैटर्न पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि इंटरसेक्टिंग लाइन में कौन सा सिचुएशन इक्वल होता है और कौन सा नहीं होता है। जैसे इन्हीं दोनों इक्वेशन की मदद से मुझे जानना होगा, तो एक्स वाई से मतलब नहीं है, अब कांस्टेंट से मतलब है कि जो यहाँ वैल्यू लिखा होगा, लाइक लिख देता हूँ लेकिन ये बताऊंगा नहीं भी आपको। देखो जैसे मान लो 3x प्लस 6y इक्वल टू 11, 6x प्लस 12y इक्वल टू 20, तो आप यहाँ से क्या टच करोगे कि 3 अपॉन फॉर्मूला क्या है, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2। तो a1 कितना है 3 और ये कितना है 6, ये कितना है 6, ये कितना है 12, ये कितना 11 और ये कितना है 20। तो मैं रेशियो चेक कर रहा हूँ, ये काटा 1/2, ये काटा 1/2 और ये कटेगा ही नहीं, मतलब ये नॉट इक्वल टू और ये दोनों इक्वल टू हो गया। तो अब ये सिचुएशन किसका बना, इंटरसेक्टिंग लाइन का, पैरेलल का, कोइंसिडेंस का। अभी तो मैं बता दे रहा हूँ कि पैरेलल है, लेकिन जब मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा तो आप समझ जाओगे कि भाई ये फॉर्मूला यूज किसके लिए हो रहा है और क्यों हो रहा है। इसीलिए मैंने बोला कांस्टेंट जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे चल के जो आप पढ़ने वाले हो मेथड, अभी बता देता हूँ मैं, अभी तो आपने सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ा है ना। अभी पढ़ोगे आप ग्राफिकल, फिर पढ़ोगे सब्स्टिट्यूशन, फिर पढ़ोगे एलिमिनेशन, है ना, फिर लाइंस के सेगमेंट जानोगे आप, है ना, फिर कुछ मिसलिनियस क्वेश्चन आप पढ़ोगे। हाँ सर मैं क्लास ले रहा था अभी। हाँ तो
मैंने ये बोला कुछ मिसलिनियस क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो ये टॉपिक सारे अच्छे हैं, लेकिन जब आप जानोगे तब, जब आपको बेसिक कंसेप्ट सारे क्या होंगे, जब आप बेसिक कंसेप्ट आपके एकदम क्लियर होंगे, अच्छे होंगे। तो अभी मैंने आपको बता दिया डेफिनेशन एक्चुअल में कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्यों होता है और किस लिए होता है। तो आई होप आपको इंट्रोडक्शन पूरा अच्छे समझ में आया होगा। अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, देन टॉपिक वाइज ग्राफिकल एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड।